हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है संतुलित आहार, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। तो देख लेते हैं संतुलित आहार होता क्या है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना आहार। विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना आहार जो शरीर को सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में प्रदान करता है, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार से पाई जाने वाली ऊर्जा का 50% कार्बोहाइड्रेट से 30% वसा से और 15 से 20% प्रोटीन से आना चाहिए। तो ये प्रतिशत याद रखिएगा, 50% आपका कार्बोहाइड्रेट से, 30% वसा से और 15 से 20% प्रोटीन से आना चाहिए। कुपोषण के प्रकार क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, परिणाम क्या होते हैं। तो देखो, कुपोषण उस स्थिति का नाम है जिसमें क्या होता है बच्चों, पोषक तत्व शरीर की आयु के अनुसार सही मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं अथवा उनके बीच में असंतुलन होता है। अल्प पोषण और अति पोषण क्या होता है, देखिए ये प्रकार है कुपोषण के, अल्प पोषण और अति पोषण। तो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला कुपोषण अल्प पोषण कहलाता है। एक हो या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो उससे जो कुपोषण हो रहा है उसे हम अल्प पोषण कहते हैं। और अति पोषण क्या होता है, तो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होने वाला कुपोषण अति पोषण होता है। देखिए, अल्प पोषण का उदाहरण क्या है, तो टाइप 2 पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, जिंक आदि अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से होने वाला कुपोषण, जैसे अल्प वजन है, नाटापन है, दुबलापन है, सूखापन है। अति पोषण का उदाहरण क्या है, तो उम्र के अनुसार आवश्यकता से अधिक ऊर्जा ग्रहण करने से होने वाला कुपोषण, जैसे आपका मोटापा है। फिर आपका आता है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। तो एक या एक से अधिक यानी टाइप 1 सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला कुपोषण। उदाहरण के लिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ये सब रोग लिख लेना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। फिर महिलाओं में जो आपका कुपोषण के कारण क्या है, देखो सामाजिक असमानता, संसाधनों की कमी, पोषण व स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी के अभाव में, अपर्याप्त आहार का सेवन, आयरन, कैल्शियम, फ्लोरिक एसिड, प्रोटीन की कमी, संक्रमण, कम उम्र में गर्भधारण हो रहा है, कम अंतराल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, बार बार गर्भधारण के कारण कमजोर शरीर, स्वच्छता में कमी हो रही है। संभावित परिणाम, तो गर्भवती महिला का शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होना, एनीमिया, उच्च रक्तचाप और चक्कर आना, महिला के बार बार बीमार होने की संभावना, जन्म के समय कम वजन व मृत बच्चे के होने की संभावना, बच्चे का शारीरिक मानसिक यानी जैसे मंदबुद्धि रूप से कमजोर होना, गर्भ में भ्रूण का सही विकास ना हो पाना, मातृ मृत्यु और बच्चे के विकलांग होने की संभावना है। ये क्या है, बच्चों में कुपोषण के कारण और संभावित परिणाम होते हैं। तो ये कुपोषण से बच्चों में ये कारण और ये परिणाम देखने को मिलते हैं। इस कारण से महिलाओं में ये कुपोषण देखने को मिलेगा और इसका ये परिणाम हो सकता है। फिर बच्चों में कुपोषण, देखो बच्चों में कुपोषण के कारण क्या है, तो गर्भवती माँ में पोषण की कमी, जो गर्भवती माँ है तो उसके पोषण की कमी है, स्तनपान शुरू कराने में देरी है, स्तनपान संबंधी समस्या जैसे कि गलत जुड़ाव स्थिति, स्तन का अतिपूरित होना, स्तन में संक्रमण आदि जिससे स्तनपान में अवरोध आना, स्तनपान ना हो पाने के कारण फॉर्मूला दूध अथवा गाय बकरी का दूध देना, स्तनपान के साथ पानी देना, अनुपयुक्त अपर्याप्त ऊपरी आहार, निमोनिया, दस्त आदि बीमारियों से बार बार संक्रमण होना। संभावित परिणाम, तो जन्म से ही शिशु का कम वजन होना, बाधित शारीरिक और मानसिक विकास, कुपोषण, बार बार बीमार होने की संभावना, विकलांगता व जन्म दोष होना। परिणाम ये होंगे, शिशु मृत्यु की संभावना बढ़ जाएगी बच्चों, और वयस्क होने पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप
और बीमारियों की संभावना भी आपकी बढ़ती हुई दिखेगी। ये सब नोट कर लेना। देखो जीवन के प्रथम 1000 दिनों का महत्व क्या होता है। जीवन के प्रथम स्वर्णिम 1000 दिनों का महत्व है। तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है जीवन के प्रथम स्वर्णिम कितने दिनों का महत्व होता है, तो 1000 दिनों का। यहाँ से याद रखना, क्वेश्चन अगर बन जाए तो वो नहीं। तो गर्भावस्था आपकी 270 दिन की होती है। पहला वर्ष 365 दिन का होगा, फिर दूसरा वर्ष आपका 365 दिन का होगा, यानी एक पहला साल भी आपका 365 दिन का होगा, दूसरा साल भी 365 दिन का होगा। प्रथम आपके 1000 दिन ये क्या होते हैं, स्वर्णिम दिन। तो गर्भावस्था के 270 दिन, पहला वर्ष, फिर दूसरा वर्ष, पहला वर्ष के 365 दिन, दूसरे वर्ष के 365 दिन, मिला के 1000 दिन, और ये प्रथम 1000 स्वर्णिम दिन होते हैं। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। तो पोषण हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषतः गर्भवती महिलाओं, बच्चों के लिए। गर्भावस्था के आरंभ से लेकर बच्चों के जन्म के 2 वर्ष तक अर्थात गर्भाकाल के 270 दिन और बच्चे के जन्म के 2 साल अर्थात 730 दिन, यानी 365 जोड़ देंगे तो 730 दिन हो जाएंगे। तो 270 प्लस 730 बराबर 1000 दिन हो गए। माँ और बच्चे दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और स्वर्णिम समय माना जाता है। तो पूछा जाएगा माँ और बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और स्वर्णिम समय कौन सा होता है, कितने दिन का होता है, तो 1000 दिन का। कौन सा, एक तो गर्भावस्था के 270 दिन और जन्म के बाद 365 दिन और जन्म के दूसरे साल 365 दिन, यानी 2 साल तक जो 365 दिन यानी 270 दिन, 730 दिन, 730 दिन, 365 जोड़ेंगे, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 730 दिन होंगे। तो ये प्लस 270 दिन गर्भावस्था के, तो मिला के ये 1000 दिन हो जाएंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल सकता है। तो बच्चे के मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास गर्भावस्था से लेकर गर्भावस्था से, देखिए बच्चे का जो सबसे अधिक विकास, जो बच्चे का मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास गर्भावस्था से लेकर 2 वर्ष की आयु में होता है। इस समय सही पोषण मिलने से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। पहले 2 वर्ष में उचित देखभाल के अभाव में शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आ सकती है, जिसकी भरपाई करना बहुत कठिन होता है। इसके अतिरिक्त बच्चे के क्रियात्मक विकास, यानी जैसे क्रियात्मक विकास जो क्रिया द्वारा विकास हो रहा है, जैसे बोलना है, चलना है, में देरी होने का खतरा होता है। भविष्य में होने वाली बीमारी जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बच्चों ये याद रखना, ये सबसे पहले तो इसको याद रखना, जीवन के प्रथम स्वर्णिम 1000 दिनों का महत्व। इसमें 270 दिन कौन से होते हैं, गर्भावस्था के, जो 9 महीना होता है ना गर्भावस्था का, 270 दिन का। फिर पहला वर्ष, फिर दूसरा वर्ष। पहला वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी एक साल में 365 दिन होते हैं। फिर दूसरा साल तो उसमें भी 365 दिन होंगे। तो 365 और 365 जोड़ देंगे, जो टोटल आएगा प्लस 270 मिला देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है माँ बच्चा दोनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और स्वर्णिम समय कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए और पेपर में गलत करके मत आना। जितना इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया, इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है मैं जरूर बता देती हूँ। और यहाँ से आप देख लेना, शायद यहाँ से अल्प पोषण अधिक पोषण से क्वेश्चन पूछ सकती हैं, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ देख लेना बच्चों। और यहाँ प्रतिशत देख लेना कि संतुलित आहार में पाए जाने ऊर्जा का प्रतिशत 50% कार्बोहाइड्रेट से होता है, 30% आपका 30% किससे होता है, वसा से, और 15 से 20% आपका प्रोटीन से आना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं बता देती हूँ, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। धन्यवाद।